नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन एमपी देवास में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। जब हमारी प्याज की फसल 80 या 90 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उसके बाद में हमें उसमें कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए और कौन सा खाद डालना चाहिए, जिससे कि प्याज में बनने वाला कंद अच्छी तरीक़े से बड़ा बने और हमारी पैदावार अच्छी निकले। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आप अपनी प्याज की फसल से अधिक खासी पैदावार ले जाएं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लोग आगे तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। किसान भाई, बात करते हैं प्याज के बारे में। तो इस समय पर तापमान काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है और ऐसे में प्याज की फसल चाहे हमने किसी भी खेत में बुवाई कर रखी हो, चाहे वह लाल मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो, उसमें पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अब बात आती है तो जब प्याज फसल 80-90 दिन की होती है तो उस समय पर हमें कितना पानी लगाना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि जब हमारी फसल में कंद बन रहा होता है, 80-90 दिन की हमारी प्याज हो जाती है, तो उस समय पर हमें सही मात्रा में पानी देने की आवश्यकता होती है। मतलब ना तो ज़्यादा पानी लगाना चाहिए और ना ही कम पानी लगाना चाहिए। जितने हमारी फसल को आवश्यकता है उतना ही पानी हमें लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि सिंचाई के बारे में हमें बहुत सारे किसान भाई को सही तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है। तो और कुछ किसान भाई ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं तो उससे कंद सड़ने की समस्या भी आती है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में नमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, जब आप सिंचाई करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद ही फिर से पानी लगाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगातार पानी लगाने की आवश्यकता होती है। और अगर आपके खेत में नमी लंबे समय तक रहती है तो आपको कम पानी लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए कंद बनने वाली स्टेज में आप अपने खेत के हिसाब से पानी ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़, जब आपकी प्याज फसल 80-90 दिन की हो जाती है और अपने 50-60 दिन के बाद में अगर एक बार भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपनी प्याज फसल में नहीं किया है तो आप 80-90 दिन की अवस्था में प्याज फसल में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग ज़रूर करें। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में 2 चीज़ पाई जाती है, कैल्शियम और नाइट्रोजन, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है और जो पत्तियां और तना होता है उसमें जितने भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को धीरे धीरे कंद में भेज देती है, जिससे कंद अपने आप ही फूलने लगता है, कंद बड़ा बनता है और इससे हमारी पैदावार अच्छी निकलती है। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो 50-60 दिन के बाद में अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाला है तो 80-90 दिन की अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग एक बार ज़रूर करें। अब किसान भाइयों, इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट आप 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर पिलाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें स्प्रे के बारे में तो देखिए किसान भाइयों, 80-90 दिन की अवस्था में कंद बनना शुरू हो जाता है और अगर आपकी प्याज फसल में पीलापन है तो आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंद बनने वाली स्टेट में पीलापन आता ही है। अब वहाँ पर आपको स्प्रे में केवल एक ही चीज़ का उपयोग करना है, वो है NPK 0050 और बोरान। किसान भाइयों, ये दोनों चीज़ मतलब NPK 0050 और बोरान, NPK 0050 में 50% पोटास और 17.5% सल्फर पाया जाता है, जो प्याज के कंद को बड़ा बनाने के लिए काम में आता है। अगर आप अपने प्याज के कंद को बड़ा बनाना चाहते हैं तो NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं और NPK 0050 आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है बोरान की। तो बोरान आपको कंद की चमक बढ़ाने और कंद को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें कि आप की पैदावार ज़्यादा निकालने, और बोरान आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 के साथ में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ये काम सही टाइम पर
कर लेते हैं तो आप अपनी प्याज फसल में अच्छी खासी पैदावार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, सभी को राम राम।